बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, इंतहाई अहम नौइयत की डेवलपमेंट्स चल रही हैं जी, पसे पर्दा भी और सबके सामने भी। लेकिन बहुत सारी खबरें रिपोर्ट नहीं हो रही क्योंकि हमारे नेशनल मीडिया को, जो कि नेशनल मीडिया नहीं रहा, इस वक्त मुकम्मल तौर पर महकूम है और उससे इजाज़त नहीं है कि कोई भी खबर आपने देनी है जिसके बाद नाजायज़ हुकूमत और नाजायज़ हुक्मरानों की सुबकी हो और उनकी जो आलमी सतह पर जो बेइज्जती हो रही है, तारीख़ी बेइज्जती हो रही है, वो रिपोर्ट ना हो। और इस वक्त हर कोई, हमारी जो नाजायज़ हुकूमत है, इलेक्शन चोर, उनको हर कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई जूते मार रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई बेइज्जती कर रहा है। लेकिन ऐसे कोई बेशरम लोग हैं कि इनको ज़रा एहसास नहीं है कि उनकी वजह से पाकिस्तान का वक़ार मजरूह हो रहा है, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के कौमी मफादात दाव पर लग रहे हैं और बेहतर होगा कि आप इक़्तिदार छोड़ दें। मानते भी हैं कि हम चोरी के मैंडेट के साथ बैठे हैं, सब कुछ तस्लीम भी करते हैं, लेकिन ऐसे ढिठाई के साथ बैठे हैं कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सिचुएशन ये है, इस जाली निज़ाम को सिर्फ एक तरीके से अब बचाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से अदलिया पर, और ख़ास तौर पे अब क्योंकि हाई कोर्ट्स पे तो कब्ज़ा हो चुका, अब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे कब्ज़ा हो जाए और हमारी पसंद के जजेस ऊपर हम अपने जजेस भर्ती कर दें, हाई कोर्ट से अपनी पसंद के जजेस ऊपर लाएं, सुप्रीम कोर्ट में बिठाएं और अपनी अक्सरियत साबित करें, जैसे कि फरवरी 2024 के इलेक्शन में किया कि फॉर्म 47 जाली जारी किए, जो जीतने वाले थे उनको हरा दिया, जो हारे हुए थे उनको जाली फॉर्म देके उनको इक़्तिदार के ईवानों में बिठा दिया। और एज इट इज़ वही पॉलिसी और जुडिशरी के साथ कर रहे हैं कि जो सीनियर जजेस हैं, जिनका हक बनता है, उनको ड्रॉप किया जा रहा है, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है उनको नीचे लाया जा रहा है, जिन्होंने नहीं बनना था, जिनका हक नहीं था, उनको ऊपर लाया जा रहा है। और ये सारी नवाजिशात इसलिए की जा रही हैं पेशगी ज़मानतों के साथ, गारंटीज़ लेके कि जनाब हम आपको ये ओहदा दे रहे हैं, लिहाजा हम आपको जो ओहदा देंगे उसके बदले में आप हमें ये सब कुछ देंगे और हमें हमारे मफादात को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमारा ज़ाती मफाद, ज़ाती फ़ायदा, ज़ाती इक़्तिदार, ज़ाती इख्तियार, ज़ाती ओहदे, ये हमारे पास रहने चाहिए। ये लड़ाई इस वक्त चल रही है, लेकिन इस लड़ाई में पाकिस्तान का सत्यानाश हो रहा है। और फिर इस लड़ाई में, जो कि बहुत ही फस्तायत वाली लड़ाई है, अब उसमें एक लाल टोपी वाले बंदर को भी लेकर आए हैं और लाल टोपी वाले बंदर जो हैं वो जहर आलूद गुफ्तगू कर रहे हैं। न सिर्फ उसका कोई उस गुफ्तगू का दीन इस्लाम से ताल्लुक़ है, न ही दीन इस्लाम के नज़रियात से उसका ताल्लुक़ है, न जमहूरियत से उसका ताल्लुक़ है, न अखलाकियात से ताल्लुक़ है, और वो जहर आलूद गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता मुनाफरत वहाँ पे फैले पाकिस्तान में और वहाँ पे कत्ल व गारत गरी हो। ऐसे जो किरदार हैं, ऐसे किरदारों को बजाय इसके कि दबाया जाए, और यहाँ तक मामला आ चुका है कि अब हर कोई गालम गलोच जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, हर घटिया किरदार को इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये जाली निज़ाम बच जाए। लेकिन इस जाली निज़ाम ने नहीं बचना। सिचुएशन इस वक्त ये है कि IMF का वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है और IMF का वफ़द क्या जायज़ा ले रहा है कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है या नहीं है, गवर्नेंस के बारे में वो जायज़ा ले रहा है, करप्शन के जामे जायज़े के लिए वो जायज़ा ले रहा है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में अदलिया की जो सूरत हाल है वो इस वक्त तमाम बार कौंसल्स, तमाम बार एसोसिएशन, सिवाय सरकारी वकला के जो ग्रांट्स पे चलते हैं, जो सरकारी वजीफ़ों पे चलते हैं, उनके अलावा मुल्क भर की जो अदलिया की बार एसोसिएशंस हैं, बार कौंसल्स हैं, वकला तंजीमें हैं, वो सब के सब इस जाली निज़ाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, जितने भी हमारे सीनियर मोस्ट जूरिस्ट हैं पाकिस्तान के टॉप के, वो सब के सब इस वक्त 26वीं गैर आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं और जो अदलिया पर कब्ज़ा किया गया है और PCO अदलिया लाई गई है गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से, उसके ख़िलाफ़ वो मज़ाहमत कर रहे हैं। गैर आइनी तरामीम को चैलेंज किया हुआ है और उन
तरमीम के खिलाफ पेटिशंस को इसलिए नहीं सुना जा रहा कि पहले अपनी पसंद के जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाके बिठा दिए जाएं, उसके बाद उस मुकदमे का जायज़ा लिया जाए। तो ये तो अदलिया के बारे में जब IMF का मिशन जायज़ा लेगा तो उसको बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा कि हकीकत या क्या है। चौधरी एतजाज़ एहसन साहब हों, लतीफ़ खोसा साहब हों, हामिद खान साहब हों, फैसल सिद्दीकी साहब हों और आपके चौधरी एतजाज़ एहसन साहब हों, तमाम के तमाम वकला जो हैं, बाबर आवान साहब हों, जितने भी आप गिन सकते हैं टॉप के वकला, वो सब के सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। फिर 4 ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट के ख़त लिख चुके हैं, हाई कोर्ट के जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ख़तूत लिख रहे हैं और उसके बाद आपके बार एसोसिएशंस, बार कौंसल के नुमाइंदगान ख़तूत लिख रहे हैं कि जनाब ये जो आप हरकत फरमा रहे हैं ये हरकत मत फरमाएं और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री को रोकें उस वक्त तक जब तक के 26वीं गैर आइनी तरमीम का फ़ैसला नहीं हो जाता। तो उनको इसका जवाब मिल जाएगा। उसके बाद गवर्नेंस कैसी है जी? गवर्नेंस हमारे सामने है और गवर्नेंस टिकटॉक पे चल रही है। गवर्नेंस इश्तिहारी मीडिया को इश्तिहार दे के चल रही है, ब्राइब दे के चल रही है और ये हमारी गवर्नेंस चल रही है। महंगाई मुसलसल ऊपर जा रही है। करप्शन का जायज़ा लेंगे तो करप्शन में जितने मेगा थे जी केसेस, मेगा रेफरेंस थे हुक्मरान जमात, नाजायज़ हुक्मरान जमातों के, वो सारे के सारे एक एक करके वापस लिए जा रहे हैं या उनको बरी करवाया जा रहा है और उसमें तमाम की तमाम इस वक्त और उसमें तमाम ब्यूरोक्रेट्स के मुकदमात रेफरेंस वापस लिए गए हैं, मिलिट्री रिटायर्ड जर्नलों के मुकदमात वापस लिए गए हैं, नैब से और चलते रेफरेंस एहतसाब अदालतों से वापस ले लिए गए हैं। इसलिए उनको बहुत अच्छी तरह IMF को पता चल जाएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है जी। उसके बाद जो अगला है जी मामला, गवर्नेंस के बाद अदलिया की सालमियत और आज़ादी और करप्शन का जायज़ा लिया जाएगा। ये खबर दी है जनाब शहबाज राना साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर दी है और उनकी खबर गलत नहीं होती। तो लिहाजा ज़ाहिर है जब आप पैसे मांगेंगे तो पैसे के बदले में वो अपनी शराइत आयद करेंगे। तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सॉवरेंटी, पाकिस्तान की आज़ादी इस हद तक कंप्रोमाइज़ हो चुकी है कि अब IMF जो है वो हमारे इदारों की कारकर्दगी का जायज़ा ले रहा है और वो देखेगा कि क्या है। तो एक तो ये खबर जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट थी जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती के मामले पर जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली ज़फ़र, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को ख़त लिख दिया है और उन्होंने कहा है बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कि 10 फरवरी का जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर किया जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की सीनियरिटी का तनाज़े का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मामला हल होने तक इजलास मुअख्खर किया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी इजलास मुअख्खर करने की दरख्वास्त कर चुके हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब भी इस पर ख़त लिख चुके हैं। सेनेटर अली ज़फ़र ने ख़त में कहा है कि जजेस की ट्रांसफ़र से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई है और जजेस के तबादले से तासुर है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए कोई नाजायज़ किस्म का बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि उनके मुकदमात आज़ाद मंश जजेस के सामने न जा सके। ऐसी सूरत में मुनासिब यही होगा कि जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन का इजलास मुअख्खर किया जाए। और सेनेटर अली ज़फ़र ने यह भी कहा कि ख़त में दरख्वास्त की कि कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफ़र शुदा जजेस को ज़ेर गौर न लाया जाए। उन्होंने एक रास्ता भी दिखाया है और ये बात वाज़ेह है कि सिंध और बलूचिस्तान से जजेस की, सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से जजेस की जो है उनको लाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और यहाँ पे सीनियरिटी तब्दील करके और जिन सीनियर मोस्ट जजेस को नीचे ले गए हैं जो कि रेगुलर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे उनको पीछे ले गए हैं। उनके ऊपर जनाब सरदार डोगर साहब को उनके ला के बिठा दिया है और मामला सिंपल सी है जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कंट्रोल करना है, सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोल करना है, हाई कोर्ट सारों को कंट्रोल करना है और अपनी पसंद के फैसले लेने हैं। तो ये मामला मुझे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से हल होने वाला है, लेकिन जो इनके अज़ाइम है वो बहुत ही ख़तरनाक अज़ाइम है और वो कहते हैं कि जैसे ब्रूट मेजॉरिटी का वर्ड यूज़ किया था, इसी तरह से हर तरफ ब्रुटैलिटी चल रही है और जजों
और बार कौंसिल ने, पहले बार कौंसिल के अरकान भी इस बारे में लिख चुके हैं कि ये काम मत करें, लेकिन देखते हैं। और उस दिन एहतजाज की कॉल भी दी हुई थी सारे के सारे। अब एक और आते हैं, क्योंकि ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है, जो चोरी किया गया, वो इलेक्शन जो चोरी शुदा है, मैंडेट चोरी शुदा है, उसका ऑडिट ना होने पाए, वो ओपन ना हो और इस निज़ाम को कोई ना छेड़े, एक्सटेंशन चलती रहें, नाजायज़ हुकूमत बेशक चलती रहे, मुल्क को नुकसान पहुंचा तो होता रहे, लेकिन हमारी दुकान खुली रहनी चाहिए, वो ये कर रहे हैं। अब पतन की रिपोर्ट है, गैर सरकारी तंजीम है, उसने ऑडिट किया है इलेक्शन फरवरी 2024 का, रिपोर्ट पहले से आ चुकी है। तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर एक प्रेस रिलीज जारी किया था, उस प्रेस रिलीज की उन्होंने दोबारा से मुस्तरद कर दिया है इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। पतन ने, ऑर्गेनाइजेशन जो कि गैर सरकारी तंजीम है, उन्होंने कहा जी कौमी असम्बली के लिए 265 में से 207 फॉर्म 47 में बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं, यानी 265 में से 207 हल्के जो हैं, 200 फॉर्म 47 वो जाली हैं, नाजायज़ हैं और उसमें बेज़ाब्तगियाँ हैं 207। तो सिर्फ कितने सही हुए आप देखें कि 265 कुल कौमी असम्बली की नशिस्तें जिनमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसमें 265 में से अगर 207 निकाल दें तो सही फॉर्म 47 सिर्फ निकलेंगे 58 और 58 कौमी असम्बली की सीटें जो हैं वो फॉर्म 47 सही निकले, बाकी 207 गलत निकले। फॉर्म 45 में संगीन गलतियां और रद्दोबदल बेनकाब किया गया है, पतन ने यह बताया है। इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की और शफाफियत के लिए आज़ादाना ऑडिट करवाया जाए। उन्होंने, पतन ने यह चैलेंज किया कि अगर हमारी रिपोर्ट और जो हमने ऑडिट किया है उस पर कोई इतराज़ है तो आज़ादाना ऑडिट करवा लिया जाए, पता चल जाएगा। साइंसी तहकीक पर मबनी रिपोर्ट उन्होंने कहा कि हमने शाया की है साइंटिफिक तरीक़ों से और परफेक्ट जो तरीके हैं ऑडिट करने के वो इस्तेमाल किए हैं और हमारे पास हर सब का सबूत मौजूद है। और जो भी एतराज़ हमने आयद किया है, जो भी जो बदनुमानी और बेईमानी और धांधली के जो 64 ज़राए हैं, हर ज़राए के साथ हमने एविडेंस लगाया कि ये इस तरीके से धांधली की गई और इसका सबूत ये है। और पतन ने इलेक्शन कमीशन को जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी साइंसी तहकीक पर हमने ये सारी रिपोर्ट मुरतब की है और जिसके लिए इलेक्शन कमीशन की राय हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन की राय जानें। और जाहिर है जब आप किसी भी कत्ल के मुकदमे की तहकीकात करते हैं, किसी डकैती की करते हैं, किसी चोरी करते हैं, तो उसमें फिर आप चोर की मर्जी की रिपोर्ट आप नहीं सबमिट करते और डाकू साहब से नहीं पूछते कि जनाब डाकू साहब आपने ये डाका कैसे डाला था बताएं ज़रा, और वो तहकीकात फिर आईओ करता है। ठीक है जी। और इसी तरीके से ये सारा कुछ कहा जा रहा है कि हम मुल्ज़िम भी हम हैं, चोरी भी हमने की है, डकैती भी हमने की है, हमसे पूछें, इस सारे निज़ाम के कातिल भी हम हैं, हमसे पूछें कि कैसी रिपोर्ट जानी चाहिए। तो पतन ने कहा है कि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी और हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उन्होंने कहा कि मौजूद हैं और पोलिंग नताइज में रद्दो बदल भी किया गया, दस्तखत तक जो है वो गायब किए थे। और ऐसे हल्के, इसमें तो कोई पूछने वाली बात नहीं कि आप 100 वोट है अगर किसी हल्के में तो अब वहाँ पे 102 वोट कास्ट हो गया है, 1000 वोट की जगह पे 1200 वोट कास्ट हुआ है, तो 1 लाख की जगह पे 1,12,000 वोट कास्ट हुआ है। उसके बाद पीछे रह क्या जाता है? धांधली। और किसे कहते हैं? ये धांधली नहीं, धांधला है। इसीलिए कल जो हुई है जी एहतजाज हुआ है, उस एहतजाज में भी अब बातें सामने आ रही हैं कि कैसे पंजाब में पुलिस गर्दी की गई। तो बहरहाल फिल वक्त इतना ही, बाकी बातें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।